जी डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन है, बहुत डिमांड है इस क्वेश्चन की। पाकिस्तान में नाइट्रोजन के जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, और आपके ख्याल में जो है इनमें से बहुत ज्यादा जो इकोनॉमिकल हैं और जो जमींदार के लिए बेनिफिशियल हैं वो कौन से हैं? अच्छा, ये बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है जी। लोग बेचारे, उनको समझ नहीं आती, एवं बेतुका अमोनियम सल्फेट पाई जाती है, अमोनियम नाइट्रेट डाले जाते हैं जी सॉइल में, और यूरिया को छोड़ दिया। यूएस में अगर नंबर वन सोर्स या सबसे अवेलेबल न्यूट्रिएंट की बात करो तो वो एनहाइड्रस अमोनिया, जिसमें 80% नाइट्रोजन है। लेकिन एनहाइड्रस अमोनिया 2 से 3 इंच सॉइल के नीचे दबाया जाता है फसल लगने से पहले, और वो न्यूमेटिक प्रेशर के साथ आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। यूएस में 60% फार्मर जो ना वो एनहाइड्रस अमोनिया यूज करता है, स्पेशली मेज के लिए, स्पेशली बाकी क्रॉप्स के लिए। लेकिन दूसरा जो दुनिया में सबसे बेस्ट नाइट्रोजन का सोर्स है वो यूरिया है। 46% रिच है। अगर यूरिया के आगे कोई एडवांसमेंट आना होती ना तो ये 60 से, ये अब 46% रिच है, जो 60% वाला मालिक्यूल आ जाता, कोई नया मालिक्यूल नहीं बना। लिहाजा अगर अमोनियम एनहाइड्रस अमोनिया नहीं यूज कर सकते तो यूरिया का सबसे बेस्ट जो सोर्स है, वो नाइट्रोजन का सबसे बेस्ट सोर्स वो यूरिया ही है। लेकिन आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, उससे अच्छा सोर्स नहीं हो सकता। लेकिन अवेलेबिलिटी स्लो रिलीज, 24 से 48 घंटों की गेम है। अगर आप डायरेक्ट यूज करेंगे, दुनिया में ब्लैक प्लेन यूरिया यूज करना क्राइम है। लोग, कोई बंदा भी नहीं करता, लेकिन हमारा फार्मर करता है। हाँ, यूरिया को आप यूज करना तो बायोएक्टिव सल्फर के साथ करें, क्योंकि यूरिया की केमिस्ट्री, सल्फर नहीं मार्केट वाला, मैं बायोएक्टिव सल्फर की बात कर रहा हूँ। किसी तरह यूरिया के साथ मिला दें यूरिया की केमिस्ट्री। आप अमोनिफिकेशन है तो आप एच आयन दे दें। एच आयन तब मिलेंगे जब सल्फर ऑक्सीडाइज होगा। अगर आप कहते हैं जी मैंने सल्फर कोटेड यूरिया दे दिया, तो वो एच आयन नहीं दे रहा, क्योंकि सल्फर 90 दिन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, यूरिया 48 घंटे में कंज्यूम हो रहा है। तो वो लेयर तो हो सकती है कोटिंग की। हम अगर यूरिया को बायोएक्टिव सल्फर के साथ कोट करते हैं तो ये इससे अच्छा सोर्स ही कोई नहीं है। ये एनहाइड्रस अमोनिया के लेवल की अवेलेबिलिटी चली जाती है। अमोनियम सल्फेट की बात करें, महंगा सोर्स है। पहली जंग अजीम में इन्वेंट हुआ था। 21% सिर्फ नाइट्रोजन है। एक बंदा 46% नाइट्रोजन के सोर्स को छोड़ के 21% नाइट्रोजन के सोर्स पे आया, कीमत बराबर है, उसको कोई अकलमंद कहेगा? अब अमोनियम नाइट्रेट की तरफ आ जाते हैं। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट के बाद ये प्रोडक्ट बना है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में 26% नाइट्रोजन है, मोनिकल फॉर्म और नाइट्रेट फॉर्म है। वो 26% नाइट्रोजन भी 46% यूरिया की नाइट्रोजन के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए खुदा का नाम ले, यूरिया के जितना दुनिया में सस्ता, पाकिस्तान में बहुत सस्ता नाइट्रोजन का सोर्स है। सिर्फ इस्तेमाल देख लें, आप उसको बायोएक्टिव सल्फर के साथ कोट करेंगे तो अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, 46% वाला अमोनियम सल्फेट, क्योंकि एच आयन आ जाएंगे, सल्फेट आ जाएगा। अगर उसको अमोनियम नाइट्रेट बनाना चाहे तो बायोएक्टिव सिलिका हमारा एक प्रोडक्ट है, बायोएक्टिव सिलिका के साथ कोट करें तो अमोनियम नाइट्रेट जो है ना, वो यूरिया आपका 46% वाला अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। लिहाजा अपने पैसों को जाया ना करें। ना अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर की ठंडी खाद है, और ठंडी इसमें कौन सा फ्रिज लगी हुई है, ठंडी खाद है। लोग एवं बेवकूफाना स्टाइल में डाल देते हैं कि सर्दियों में कैल्शियम है जी उसके ऊपर कोट। वो भी कैल्शियम आपको बायोटिव सिलिका से मिल जाएगा। सिलिकॉन की कोटिंग नाइट्रोजन के ऊपर, यूरिया के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव है, बजाय इसके कि आप अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर को कैल्शियम या किसी और चीज की कोटिंग करवा के लोगों को ऐसे गुमराह कर रहे हैं। लिहाजा यूरिया सबसे बेस्ट सोर्स है। दो मैंने बता दिया, या इसको बायोटिव सल्फर के साथ कोट कर लें, ब्लैक गोल्ड ब्लैक गोल्ड के साथ कोट कर लें, या बायोसिलिका के साथ कोट कर लें। इससे अच्छा, इससे सस्ता, इससे अवेलेबल, इससे मियारी नाइट्रोजन का सोर्स नहीं है पाकिस्तानी फार्मर के लिए। थैंक यू।